नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामला। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों, आप में से जिन लोगों का भी सहारा इंडिया के अंदर पैसा फंसा हुआ है, हर रोज़ अपने पैसे को पाने के लिए अलग अलग प्रयास कर रहे हैं और आपके प्रयासों के साथ मैं भी प्रयास कर रहा हूं और बहुत सारे बातों का अध्ययन करता हूं और मुझे जहां भी लगता है आपको उसकी जानकारी देता हूं। आपको मेरे हाथ में एक फ़ाइल नज़र आ रहा होगा जो कि हाल ही में हमने बनाया है और ये फ़ाइल देश के अलग अलग नेताओं को देने के लिए है ताकि आपके पैसे की जो मांग है वो मजबूती से पार्लियामेंट के अंदर उठा पाए। और इसी फाइल के अंदर से कुछ ऐसा पन्ना है, कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन है जो कि आपको दिखाने जा रहा हूं, जिससे आपको ये पता चल पाएगा कि आपका पैसा क्यों नहीं मिल पा रहा है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा पार्लियामेंट के अंदर वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण ने ये कहा था कि कागज़ ले आओ और पैसे ले जाओ, और ये कागज़ आपका है, पूरे देश का है और पूरे देश की तरफ से हम अलग अलग नेताओं को देंगे। लेकिन उसमें मेन जो है पैसा फंसने की जो बात है वो जानेंगे तो आपको काफ़ी हैरत लगेगा। आपको याद होगा इलेक्शन से पहले ये लोग कहते थे कि पैसा वापसी मोदी सरकार की गारंटी। इलेक्शन ख़त्म हो गया, अब ये कहते हैं कि मामला कोर्ट में है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो कर सकते हैं और जो करना चाहिए वो नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसीलिए बना रहा हूँ ताकि पूरे देश के जनता को, पूरे देश के जमाकर्ता को ये बता सकूँ कि मेरा एक सवाल है सरकार से। सुब्रत राय जो कि पूरे देश के सहारा इंडिया जमाकर्ताओं का पैसा लूटा, पैसा वापस नहीं किया और गबन कर लिया, जिसका मीडिया के द्वारा बताया गया कि 14 नवंबर 2023 को निधन हो गया। तो इसी पर एक सवाल है कि क्या वो मर चुका है या जिंदा है, इसके बारे में सरकार को क्यों नहीं पता और इसके बारे में सरकार ने हमारे पास क्या जवाब दिया है, इसका हमारे पास ये प्रमाण है, उसको मैं आपको दिखाऊंगा। इसको ध्यान से देखिएगा, एक एक पेपर मैं बताऊंगा जिससे आपको ये समझ में आ पाएगा कि आपका पैसा क्यों नहीं मिल पा रहा है और वित्त मंत्री ऐसा क्यों जवाब दे रही। वो चाहती तो आपका पैसा दिला सकती थी, और ये जो बात है सुब्रत राय के बारे में वो सरकार क्यों छुपाना चाहती है, और आखिर मेरे पास ऐसा क्या डॉक्यूमेंट है जो पूरे देश तक जाना चाहिए। और हालांकि इसके बारे में हमने अलग अलग जो न्यूज़ चैनल के एडिटर हैं उनको मेल भी किया, लेकिन उनके तरफ से कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया। और मुझे लगा कि आपको लगातार जैसा कि हम पीछे से जानकारी देते आए हैं वैसे अभी भी जानकारी दें। तो आपको बता दूं कि आपको याद होगा 27/4/2024 को हमने ये वाला RTI लगाया था और RTI में 4 सवाल सुब्रत राय के बारे में पूछा था। पहला जो सवाल था, क्या सहारा इंडिया प्रमुख सुब्रत राय का निधन हो चुका है? अगर हाँ तो उनके निधन की तिथि और समय के साथ सर्टिफाइड साक्ष्य उपलब्ध कराएं। और ये सरकार के पास होना चाहिए था और ये उपलब्ध कराना चाहिए था। और ये जो सवाल मैंने पूछा था अमित शाह जी के गृह मंत्रालय से। दूसरा सवाल था, क्या सुब्रत राय की मृत्यु के बाद कोर्ट अब्लिक प्रशासन की निगरानी में पोस्टमार्टम हुआ था? अगर हाँ तो सरकारी अस्पताल के पोस्टमार्टम रिपोर्ट का सर्टिफाइड कॉपी प्रदान करें। तीसरा जो सवाल था, क्या सुब्रत राय के पोस्टमार्टम का वीडियोग्राफी कराया गया था? अगर हाँ तो उसका CD उपलब्ध कराया जाए, और अगर नहीं तो दोषी अधिकारी का नाम और पद, विभाग आदि का नाम बताएं। चौथा जो सवाल था, क्या सुब्रत राय की मृत्यु की जानकारी माननीय सुप्रीम कोर्ट के केस नंबर, कंटेम्प्ट का हमने नंबर दिया है जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर विचाराधीन है, उसमें दी गई है? अगर हाँ दी गई है तो साक्ष्य उपलब्ध कराइए, और नहीं तो दोषी अधिकारी और पद, विभाग आदि का नाम बताइए। और ये जो RTI मैंने लगाया है सुब्रत राय की मृत्यु के बारे में जब जानकारी मिली थी, यानी कि 14 नवंबर, उसके तकरीबन 5-5.5 महीने बाद, और उसके बीच सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक डेट भी आता है 23 अप्रैल, जिसमें कि सरकार सुनवाई नहीं करती है और एक दिन पहले ही उसको मेंशन करके सुनवाई करा लेती है। लेकिन मेरे जानकारी के हिसाब से, या फिर ऑर्डर को जाकर के देखिएगा तो इस बात की जानकारी कोर्ट को सरकार नहीं देती है, क्योंकि उसके बाद चुनाव था और इसी के बाद मुझे कुछ अंदेशा होता है और मैं ये जानकारी गृह मंत्रालय से मांगता हूँ। उसके बाद हमारे पास जो ऑनलाइन जवाब जो आया उसमें जवाब ये आया 20/5/2024 को। उन्होंने बताया कि कृपया अपने आवेदन दिनांक 27/4/2024 के संदर्भ में निम्नानुसार सूचना प्राप्त करें। और क्या सूचना दिया? बिंदु 1 से लेकर 4 तक। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 धारा 2F में परिभाषित प्रारूप में जानकारी नहीं मांगी गई है, अतः वांछनीय सूचना उपलब्ध नहीं है। कहने का मतलब इन्होंने 2F का हवाला दिया। 2F का मतलब ये होता है कि अगर सूचना उनके पास कागज़ के रूप में है और आप क्या कर रहे हैं, उनसे एक्सेल शीट में मांग रहे हैं, तो वो नहीं देंगे। जबकि हमने ऐसा सूचना को कोई प्रारूप ही नहीं बताया, बल्कि हमने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वह जैसे के तैसे हमें दे दीजिए, वीडियोग्राफी अगर आपने कराया तो CD हमें दे दीजिए, सूचना आपने सुप्रीम कोर्ट को दिया तो वो हमें दे दीजिए, आपके पास मरने का कोई प्रूफ है तो वो हमें दे दीजिए। तो इसलिए हमने कोई प्रारूप मांगा नहीं है, जिस प्रारूप में है उसी में दीजिए। लेकिन उन्होंने RTI एक्ट का उल्लंघन करते हुए सूचना देने से मना कर दिया। और इसके बाद नियमतः हमने RTI का फर्स्ट अपील लगाया और फर्स्ट अपील लगाने के बाद नियमतः सारी बातों
का जानकारी दिया। जिसके बाद 13/6/2024 को जितेंद्र नागर, जो कि प्रथम अपीलीय पदाधिकारी है, उन्होंने हमें ऑनलाइन में अब रिप्लाई दिया कि रिप्लाई गिवन ऑर्डर डेटेड 13/6/2024। कहने का मतलब आपको रिप्लाई दिया जा चुका है, इसका कोई कॉपी मुझे नहीं मिला। उसके बाद डाक से मुझे 13/6/2024 को आदेश प्राप्त हुआ, जिसमें इन्होंने कहा कि ये जो जानकारी है हमारे विभाग से संबंधित नहीं है, संबंधित विभाग में इसको ट्रांसफर किया जाए, और ऐसा इन्होंने जवाब दिया। जबकि गृह मंत्रालय ने इनके पास भेजा था और बहुत सारे मामले सेंट्रल रजिस्ट्रार के अंदर में चल रहे हैं, और तो और हजारों कंप्लेन हैं, कोर्ट केस है, और उसके बाद भी सुब्रत राय मर गए कि नहीं मर गए या फिर उसका क्या प्रूफ है, इनके पास नहीं है, और ये कह रहे हैं हमसे संबंधित नहीं है। हालांकि सहकारी समितियों के बारे में खुद कह रहे हैं कि सहारा ग्रुप का सहकारी समिति है जिसमें लोगों का पैसा फंसा हुआ है, और तो और ये भी कहते हैं कि एमबी वैली में इन्होंने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, फलाना निकाना सब कुछ कहते हैं। जबकि सुब्रत राय की मृत्यु हो गई या नहीं हो गई, इसका कोई प्रमाण इनके पास अभी तक नहीं है, और तो और ये कहते हैं कि हमसे ये संबंधित नहीं है। उसके बाद एक और लेटर मुझे 1/7/2024 को प्राप्त हुआ, जो कि ए रविंद्रम, जो कि अंडर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने किसको भेजा, तो इन्होंने सीपीआईओ को भेजा, डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, पोटा हाउस, एवेन्यू 1, शाहजहां रोड, नई दिल्ली 11, और इन्होंने कहा कि आपसे संबंधित है, आप इसका जवाब दीजिए। उसके बाद आश्चर्य होगा कि एक और लेटर मेरे पास प्राप्त हुआ, जो कि 23/7/2024 को, और इन्होंने क्या किया, संजय सदान करके है सीपीआईओ, डिप्टी डायरेक्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का, इन्होंने क्या किया, इसको सीपीआईओ सेबी के पास भेज दिया महाराष्ट्र, और उन्होंने यही कहा कि आपसे संबंधित है, आप जवाब दीजिए। इसके बाद भी आपको जानकर काफ़ी आश्चर्य होगा कि अभी भी मेरे पास कोई भी जवाब या फिर सुब्रत राय के मरने का जो प्रमाण है सरकार के द्वारा प्राप्त नहीं हुआ। कहने का मतलब सरकार के गृह मंत्रालय को नहीं पता है, उनके पास कोई सबूत नहीं है कि सुब्रत राय मर गया या नहीं मर गया, सहकारिता मंत्रालय के पास नहीं है। इसका सीधा मतलब अगर निकाले तो हमें ये समझ में आता है कि अमित शाह जी के गृह मंत्रालय को नहीं पता है कि सुब्रत राय की मृत्यु हो गई, उसका कोई प्रमाण उनके पास नहीं है और उनसे संबंधित भी नहीं है। आश्चर्य की बात यह है, और वो कहाँ भेज देते हैं, सहकारिता मंत्रालय में। सहकारिता मंत्रालय को भी नहीं पता है, इसीलिए वो जवाब नहीं दिए और कह रहे हैं कि हमसे संबंधित नहीं है। और उन्होंने क्या किया, कॉर्पोरेट अफेयर्स को भेज दिया, वहाँ भी उनको नहीं पता है। वो क्या करते हैं, सेबी के पास भेज देते हैं, और अभी तक सेबी के द्वारा भी जवाब नहीं दिया गया है। हालांकि मैं इसका आगे शिकायत लगाऊंगा, लेकिन इसके बारे में आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या सुब्रत राय की मृत्यु हो गई है, इसका प्रूफ सरकार को पब्लिकली, यानी कि आप सभी लोगों को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। और अगर सरकार ऐसा नहीं करना चाहती है या फिर सरकार छुपाना चाहती है तो ऐसा क्यों, इस बात का जवाब कमेंट्स में जरूर दीजिएगा, ताकि बाकी लोग जो भी जहां भी जिस भी देश के कोने से देख रहे हैं, क्योंकि अलग अलग देशों के लोगों का भी पैसा फंसा हुआ है। पूछेगा कैसे, तो नेपाल के लोग आकर के पैसा जमा किया सहारा के अंदर, उनका भी पैसा फंसा हुआ है। कई लोग ऐसे हैं जो हमारे देश के हैं लेकिन सऊदी में कमाने गए हैं, अलग अलग देशों में कमा रहे हैं, जहां से हमारे पास कमेंट्स आता है, मैसेज आता है कि उनका भी पैसा फंसा हुआ है। और सरकार ने जो पोर्टल बनाया है वो पूरी तरह से फेल है, जिसकी जानकारी हमने काफ़ी पहले दे दी थी और आप लोगों को आगाह भी किया था, क्योंकि नोटिफिकेशन अभी तक है ही नहीं। 10,000 अभी तो बाकी पैसा कब, इसका जवाब न तो सरकार के पास है और न ही वित्त मंत्री के पास। इससे अभी तक मुझे ये समझ में आया कि अगर सुब्रत राय मर गए तो सरकार को प्रूफ देने में क्या दिक्कत है, क्या उसको बाहर भगा दिया गया या फिर सरकार ने नियमतः मरने के बाद जो पोस्टमार्टम कराना चाहिए था, क्योंकि उसके ऊपर हजारों केस थे और तो और कोर्ट के अंदर उसका कंटेम्प्ट का केस भी चल रहा था, तो क्या ऐसी स्थिति में सरकार को प्रशासन के निगरानी में उसका पोस्टमार्टम सरकारी अस्पताल में नहीं करवाना चाहिए था? क्या वीडियोग्राफी नहीं करवाना चाहिए था? और तो और क्या कोर्ट को नहीं बताना चाहिए था कि सुब्रत राय की मृत्यु हो गई? और ऐसा नहीं किया गया, तो ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि उसके पास बहुत सारा पैसा है, वो चाहे तो किसी का प्लास्टिक सर्जरी करा करके अपने जैसे बना करके किसी को दफना सकता है, किसी को जलवा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या ये बात मैं सही कह रहा हूँ? एक बार आप जरूर इसको भी बताइएगा। दोस्तों, इस जानकारी को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि पूरे देश के जमाकर्ताओं तक ये हकीकत पहुँच पाए, सरकार के ऊपर दबाव बन पाए, क्योंकि सचमुच में अगर सुब्रत राय मर गया है तो ये प्रमाण दीजिए, और इस बात की जानकारी मैं आने वाले समय में हर नेताओं को देने की कोशिश करूँगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक ये जानकारी पहुंच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूं, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।